तो क्वेश्चन नंबर अपन किसकी बात करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 और 22वां पद 149 है। कहने का मतलब है एक तो 22वां पद दिया हुआ है और एक डी दिया हुआ है। क्या दे रखा है? 22वां पद अपन को दिया हुआ है और क्या दे रखा है? डी दे रखा है। और अपन को ये कह रहा है कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है वो लिख देते हैं अपन, जो दे रखा है वो लिख देते हैं। डी इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 7 और एस 22 अपन को ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है? ए 22 दे रखा है। ये जो ए 22 है 22वां पद जो है वो दे रखा है 149। गिवन है ये चीजें। क्या क्या गिवन हो गया? डी गिवन हो गया और 22वां पद मीन्स ए 22 दे रखा है 149। तो जब कभी भी अपन को 22वां पद या कोई सा भी पद ज्ञात करना हो या यूं कहें कि पदों की संख्या दे रखी हो और उनका योग ज्ञात करना हो, कभी भी अपन को पद ज्ञात करना हो, कोई सा भी पद ज्ञात करना हो, चाहे योग ज्ञात करना हो, ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है। तो अपन को 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब अपना पहला टारगेट है कि ए और डी अपन को पता होना चाहिए। डी तो दे रखा है, ए चाहिए, तो ए 22 बराबर 149 दे रखा है। इस समीकरण से अपन को ए प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा बताओ? देखो ए 22 बराबर क्या होगा? ए प्लस 21D इज इक्वल्स टू 149। अब यहाँ पर ए ज्ञात करना है अपन को, प्लस 21D की जगह 7 गिवन है, डी दे रखा है अपन को, और बराबर कितना हो जाएगा? 149। तो ए प्लस ये 7 और 147 हो गया है। 21 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 7 दूना 14 147 और ये हो जाएगा 149। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 149 माइनस 147। तो ए बराबर कितना? 2। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। तो ए और डी तो चाहिए होता है, तो ए और डी मिल गया और अपन को ए 22 ज्ञात करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि एस एन इज इक्वल्स टू, दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक दूसरा और फॉर्मूला होता है लेकिन इसी से ही निकालेंगे अपन। तो n की जगह क्या रखें? 22, क्योंकि मुझे 22वां पद ज्ञात करना है। तो s 22 बराबर n की जगह 22 रखा, तो यहाँ n है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 22 बटा कितना? 2 2 a मालूम हो गया, a अपन को पता नहीं था, ज्ञात कर लिया, ये लिख दिया 2 प्लस n की जगह 22 लिखना है अपन को, माइनस का 1 और डी पहले से गिवन था, कितना है? 7 दे रखा है। ये हो जाएगा 11 4 प्लस 21 इंटू कितना? 7, ये 11 इंटू ये 4 प्लस ये 147, गुणा करेंगे इसको 147, क्या हो जाएगा? 11 और इसको जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 151। जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल की 1, 11 पंजो 55 और 1 56 हासिल की 5, 11 एकम 11 और 5 16, कितना आ जाएगा? 1661 जो है 22 पदों का योग आ जाएगा। अपन को क्या पूछा? 22 पदों का योग क्या होगा? तो कितना आ जाएगा भैया? 1661। क्या किया? डी मालूम था, दे रखा था, अपन ने दूसरी समीकरण दे रखी थी कि 22वां पद जो है 149 है, इसकी सहायता से अपन ने क्या ज्ञात कर लिया? ए ज्ञात कर लिया। ए और डी चाहिए होता है। एस एन का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि एस एन बराबर ये होता है, एन की जगह 22 लिखा और इसको सॉल्व करके अपन ने कैलकुलेट कर लिया। उतार लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। किसी एपी का प्रथम पद कितना है? 5। कोई भी एपी दे रखी है, उसका प्रथम पद दिया हुआ है 5, अंतिम पद दे रखा है 45। अंतिम पद है 45वां पद नहीं, अंतिम पद है जो है 45 दे रखा है। और योग कितना दे रखा है? 400। जो जितने भी पद हैं, जितने भी उसके अंदर पद हैं, उन सबका योग कितना दे रखा है? 400 दिया हुआ है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार अंतर ज्ञात करना है। इसका मतलब n ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? d ज्ञात करना है। तो देखिएगा, जो गिवन है वो लिखते हैं, गिवन है उसको लिखते हैं। प्रथम पद मीन्स a दे रखा है अपन को 5,
अंतिम पद मीन्स एल दिया हुआ, एल का मतलब लास्ट पद कितना दे रखा है 45, और उनका योग दे रखा है, योग दे रखा है। मान लेते हैं उसके अंदर पदों की संख्या n है। क्या मान लेते हैं? माना कि पदों की संख्या कितनी है? n है। तो ऐसा मान लेते हैं, माना कि एस एन बराबर कितना है 400, कि उस एपी के अंदर कुल पदों की संख्या कितनी है n। तो एस एन बराबर 400, क्योंकि अपन को पता नहीं है ना कुल पद कितने हैं, तो एस एन बराबर क्या मान लिया 400। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद मतलब 45वां पद जो है वो अंतिम नहीं है, अंतिम पद 45 है। यह थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। अंतिम पद 45 है, इसका मतलब क्या है? अंतिम वाला जो पद है ना वो 45 है। यस ध्यान दें यहां से, बिकॉज L इज इक्वल टू कितना है 45। L का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। A का मान रख दीजिएगा, A का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा? A का मान रखेंगे तो 5 प्लस A का मान रखेंगे तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 45। ठीक है, तो हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू डी, इसको इधर ले जाएंगे, ए तो दे रखा है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। 45 माइनस इधर आके कितना हो जाएगा? 5 कम करेंगे 40 हो जाएगा। तो एक समीकरण तो अपने पास हो जाएगी, ये एक समीकरण ये मिल गई, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना मिल गया 40। दूसरा अपन क्या मान के चल रहे हैं कि उसके n पदों का योग कितना लेके चल रहे हैं 400, बिकॉज एस एन बराबर 400 है, और एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 400। यहाँ से देखिएगा n मालूम नहीं है, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा n, ये इधर ले जाऊँगा इसको 2 को, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 400। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का पूरा ही मान रख दीजिएगा। n माइनस 1 इंटू डी जो है उस पूरे का मान कितना रखा है 40, तो पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो 40। a भी पता है, a भी पता है कितना है a 5, तो यहाँ रख दिया a का मान 5। और जो समीकरण नंबर 1 के अंदर n माइनस 1 इंटू डी बराबर अपन के पास 40 आ रखा है, तो n माइनस 1 इंटू डी जो है इस पूरे की जगह अपन क्या लिख देते हैं 40, इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 400। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800। ऐसे बात को समझ में आई क्या? देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, एक की जगह 5 रख दिया, n माइनस 1 इंटू डी जो समीकरण नंबर 1 है वहाँ से 40 आ रखा है, उसका मान रख दिया। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा n, इसकी वैल्यू कितना 10 और प्लस 40 तो 50 हो गया, और बराबर कितना 800। तो n बराबर 800 बटा 50 कैंसिल कर देंगे, तो n इज इक्वल टू, जब भाग देंगे इसके अंदर तो 5 का भाग इसमें देंगे तो 1, फिर 3 30 हो गया, 5 छंग 30 16, तो कुल पदों की संख्या तो कितनी आ गई 16। पदों की संख्या कितनी हो गई भाई 16। अब दूसरा जवाब आपसे क्या पूछ रहा है? सारो अंतर ज्ञात कीजिए। सारो अंतर ज्ञात करना, इसका मतलब यहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दीजिएगा। समीकरण नंबर 1 के अंदर n रख देंगे तो d मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, n का मान यहाँ रख देते हैं, क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 40, तो ये हो जाएगा 15d बराबर कितना 40। तो ये यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, क्या हो जाएगा 40 बटा 15, कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? कैंसिल करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल कर दीजिएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा 8 ना, 5 3 15, 8 जो है ना ऐसा 8 बटा 3, तो ये d आ गया, d भी मिल गया, n भी मिल गया। d कितना आ गया अपने पास 8 बटा 3, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा।